Very good morning, students. Now we continue topic quantity and differentiability, and its topic second is a properties of continuous function, right? So properties of continuous function is there are some functions which are always continuous in their respective domain. Example, every constant function is continuous. कोई भी constant function है वो हमेशा continuous होगा, right? ठीक है, जैसे कि वैल्यू 4 है किसी फंक्शन की एफ एक्स इक्वल टू 4 है, इट इज़ ऑलवेज कांस्टेंट कॉन्टिन्यूस. अब एवरी आइडेंटिटी फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस. कोई भी आइडेंटिटी फंक्शन वो भी क्या होगा, हमेशा एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस होगा. एवरी रेशनल फंक्शन इज अ कॉन्टिन्यूस. रेशनल पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है, पता है आपको. इट इज़ ऑलवेज continuous. Every polynomial function is always continuous. Polynomial it is a x plus 1 और ax square plus bx plus c form में, quadratic, linear, cubic, any polynomial, this is the continuous. Modulus function is the mod x plus 1, anything function is, it is always continuous. And all trigonometrical functions, sin, cos, tan, cot, sec, cosec, ये सारे trigonometrical functions जितने भी हैं 6 are continuous होंगे ये सब फंक्शन. ठीक है, राइट. तो इस चीज़ को थोड़ा और समझने के लिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं. तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स दे रखा. फर्स्ट इज डिस्कस द क्वांटिटी ऑफ अ साइन फंक्शन. जैसे बताया कि ट्रिग्नोमेट्रिकल सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कॉन्टिन्यूस होते हैं. तो हम पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं. क्या साइन, अगर एफ एक्स की वैल्यू साइन एक्स है तो क्या वह कॉन्टिन्यूस होगा. तो यहाँ पर हमने फंक्शन लिया है साइन एक्स. तो हम चेक कर रहे हैं सेम वही एल एच एल, आर एच एल और लिमिट एट द पॉइंट, तीनों अगर इक्वल हैं तभी कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, राइट. हम चेक कर रहे हैं x टेंडिंग टू 0 पे क्या साइन एक्स फंक्शन कॉन्टिन्यूस है. फंक्शन गिवन है साइन एक्स, राइट. तो वी नो दैट इज एफ एक्स साइन एक्स इज डिफाइंड फॉर एवरी रियल नंबर. तो एफ एक्स कॉन्टिन्यूस फॉर एवरी रियल नंबर. अब हम चेक कर रहे हैं एक सी वैल्यू पर, यानी x टेंडिंग टू सी एफ एक्स. तो यहाँ पर हमने क्या करा, लिमिट x टेंडिंग टू सी एफ एक्स इज चेंज करा लिमिट h टेंड टू 0. तो क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे c प्लस एच और c माइनस एच, हम कुछ भी रखते हैं उसमें. इधर c प्लस एच यहाँ पर दिया, पुट कर दिया हमने x की जगह पे. इन प्लेस ऑफ x वी पुट आउट द c प्लस एच. तो साइन c प्लस एच हो गया. अब साइन c प्लस एच आपको पता है साइन का फार्मूला क्या है, साइन ए प्लस बी का. यस, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. तो यहाँ हमने साइन ए प्लस बी का फार्मूला यूज़ कर लिया, राइट. और इसमें दोनों में हमने सेपरेट कर दिया अलग. लिमिट एच टेंड टू 0 इसमें भी लगाया, लिमिट एच टेंड टू 0 हमने अदर फंक्शन में भी लगा दिया. अब यहाँ पे हमारे पास जब एच टेंड टू 0 तो केवल एच की वैल्यू लिमिट लगेगी, बाकी सी वाला कॉन्स्टेंट हम बाहर रहेगी. साइन सी बाहर आ गया, यहाँ पे कॉस सी बाहर आ गया, राइट. तो यहाँ पे हमने लिमिट लगाया एच टेंड टू 0 तो कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1 और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, राइट. तो यहाँ पे कॉस 0 की वैल्यू आ गई 1 और साइन 0 की वैल्यू आ गई 0. तो सिर्फ क्या बचा हमारे पास, केवल साइन सी बचा, यानी कि लिमिट एट द पॉइंट. तो लिमिट हम ले रहे हैं जब एक्स टेंड टू 0 पे, तो लिमिट एट द पॉइंट के इक्वली आ रहा है, यानी कि एफ इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन. यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को हमने अप्रूव कर दिया कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस होते हैं, क्वांटिटी शो करते हैं, राइट. ऐसे में लेते हैं अनदर एग्जाम्पल. अनदर एग्जाम्पल इज ये डिटरमिनेंट की फॉर्म में दे रखा है, यानी कि एफ एक्स हमें एक डिटरमिनेंट की वैल्यू दे रखी है. डिटरमिनेंट एफ एक्स चेक करना है कि एफ एक्स की हमें क्वांटिटी को, राइट, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर. अब हम ले रहे हैं एफ एक्स. तो पहले हम इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर रहे हैं बाय द प्रॉपर्टीज. हमने क्या करा, C3 में हमने ऐड कर दिया C1 प्लस C2 माइनस C1, ठीक. C3 में C2 ऐड करके हमने C1 को माइनस किया. इससे क्या हुआ हमारे पास, इससे हमारे पास यहाँ पे 2 जीरोज़ बन गए, राइट. यानी कि कॉलम 3 में हमारे 2 जीरो बन गए, 1 1 बन गया. अब इसको अगर हम एक्सपेंड करते हैं C3 के रेस्पेक्ट पे, तो यहाँ पे हमारी वैल्यूज़ क्या आ गई, सॉल्व कर दिया हमने. वैल्यूज आ गई माइनस 1/2 साइन 2 साइन एक्स कॉस एक्स. और 2 साइन एक्स कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2x. आप 11वीं क्लास में पढ़ चुके ऑलरेडी. इट इज़ अ साइन 2x. तो यहाँ जब हमने फंक्शन को सॉल्व किया जो हमें डिटरमिनेंट की फॉर्म में गिवन था, तो उसको सॉल्व करके क्या आया, फंक्शन माइनस 1/2 साइन 2x. और हमें पता है कि साइन 2x क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है. इसका मतलब ये हमारा पास कॉन्टिन्यूस होगा. तो इट मीन्स विच इज़ अ कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर. ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली कॉन्टिन्यूस होगा हर जगह पे, राइट. तो यहाँ भी हमने क्वांटिटी प्रूव कर दी. नाउ इज द थर्ड एग्जाम्पल, थोड़ा सा टिपिकल है. एफ एक्स इक्वल टू मॉड की फॉर्म में दे रखा है हमें साइन एक्स प्लस कॉस एक्स.
राइट। और हमें प्रूफ करना है क्वांटिटी किस पॉइंट पर, एट x इज इक्वल टू पाई पर इसकी क्वांटिटी प्रूफ करनी है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक अनदर फंक्शन मानते हैं gx और kx या hx कुछ भी मान सकते हैं आप। यहाँ हमने gx को माना sin x प्लस cos x, राइट। और हमने ky को माना mod y, राइट। इससे क्या हुआ हमारे पास कि जब हमारे पास जैसे हमने गॉफ या फॉग पढ़ा था, ठीक है, वही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, क्योंकि ये दोनों मिलके, ये दोनों फंक्शन मिलके हमारा क्वेश्चन बन जाएंगे अपने आप ही ऑटोमेटिकली, mod sin x प्लस cos x। अब देखो हमने क्या करा, पहले हमने चेक करा है पहला फंक्शन है gx, क्या gx हमारे पास y इक्वल टू g sin x, तो हमारे पास हम चेक कर रहे हैं g कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है और k कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है, किस पर, x इक्वल टू पाई पर। तो हमें चेक कर रहा है पहला वाला कि x टेंडिंग टू पाई, हमने लिया sin x प्लस cos x, हमने इसको लिमिट लगा दी sin पाई cos पाई और इसका आंसर आ गया हमारा -1, राइट। तो अब दोनों वैल्यू पुट कर दिया हमने, आंसर हो गया -1। तो यहाँ पे हमारे पास g sin पाई की कितनी हो गई, -1, राइट। दोनों आ गई, यानी फंक्शन की वैल्यू भी, लिमिट की वैल्यू भी और g पाई की वैल्यू भी, लिमिट द पॉइंट भी -1, दोनों -1 है। इसका मतलब ये gx क्या हो गया, gx कॉन्टिन्यूस हो गया एट x इक्वल टू पाई पे, यानी लिमिट की वैल्यूज़ और फंक्शन एट द पॉइंट दोनों ही आपस में इक्वल हो गए, राइट। अब हम चेक करते हैं k वाला टर्म। अगर हम k gx लेते हैं तो क्या आएगा, k gx यानी k g पाई, k g पाई k पाई की कितनी है, -1, और k x की वैल्यू कितनी है, mod x यानी mod y, तो क्या होगा mod 1, कितनी वैल्यू आ गई इसकी, 1 की वैल्यू, यानी कि अगर हम k फंक्शन ले रहे हैं g का, राइट, तो mod में आ रहा है। अब हम इसको चेक कर रहे हैं लिमिट y टेंस टू -1 बाई +1 प्लस पे, राइट, चेक कर रहे हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, एक 1 प्लस भी करेंगे और -1 माइनस भी करेंगे, यानी कि ये LHL हो गया और ये दिस इज RHL एंड दिस इज द LHL। तो हम RHL निकालना है पहले, तो यहाँ पे RHL क्या आ रहा है, देखो चेक करो यहाँ पे RHL, यहाँ पे हमारा RHL आ रहा है दिस वन इज, ये आ गया हमारा RHL। हमने RHL लिया, लिमिट को यहाँ पे हमने चेंज करा h टेंडिंग टू 0 पे, तो हम y पे क्या रखेंगे, इट इज़ -1 प्लस h, ठीक, h को 0 कर दिया यहाँ पे हमने, लिमिट क्या आ गया, 1 आ गया, ये देखिए हमारे पास जो RHL है वो बना रही। अब ले रहे हैं हम LHL क्या आ रहा है हमारे पास, LHL अगर हमने -1 लिया तो -1 -h आएगा h टेंडिंग लिमिट चेंज करने पर, और वैल्यू कितनी आ गई इसकी, अगेन 1, यानी कि LHL और HL इक्वल आ गया। अब लिमिट एट अ पॉइंट यानी कि ky निकाल रहे हैं हम लोग, इट इज़ अगेन सेम वैल्यू आ रही है, यानी कि दोनों वैल्यू सेम हो गई, यानी कि फंक्शन जो k फंक्शन है वो भी क्या हो गया, वह भी कॉन्टिन्यूस हो गया, राइट। अब हम दोनों फंक्शन का KOG यानी कि फंक्शन का फंक्शन KOG किस में आएगा, वही आएगा जो आपका क्वेश्चन था, यानी कि इस फॉर्म में आ जाएगा। अगर हम फंक्शन का फंक्शन निकालते हैं तो क्वेश्चन के फॉर्म में ही आ जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, KOG भी क्या हो गया हमारे पास, कि दोनों फंक्शन कॉन्टिन्यूस हैं, ये भी कॉन्टिन्यूस हो गया एट x इक्वल टू पाई पे, राइट। तो KOG कॉन्टिन्यूस हो गया, तो इसमें हमारे पास ये फंक्शन पूरा कंप्लीट फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया x इक्वल टू पाई पे, प्रूव हो गया दिस इज द कॉन्टिन्यूस फंक्शन, राइट। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख रहे हैं प्रॉब्लम, अगेन प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फाइंडिंग अननोन कांस्टेंट, जैसे k की वैल्यू या a या b की वैल्यू, लेकिन इन कॉन्टिन्यूस फंक्शन, यानी कि हमें पहले से ही क्वेश्चन में गिवन होगा कॉन्टिन्यूस फंक्शन, और उसमें हमें किसी एक कांस्टेंट की वैल्यू, चाहे वो k की फॉर्म में हो, चाहे वो a हो, चाहे वो b हो, एनीथिंग कुछ भी दे रखा हो, चाहे वो लैम्डा हो, हमें कोई कांस्टेंट दे रखा होगा, कांस्टेंट टर्म दे रखी है इसके अंदर गिवन फंक्शन के अंदर, और हमसे कह रखा है कि वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, और हमसे कहेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ k, a, b और लैम्डा एनीथिंग, राइट। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं, हम चेक करते हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ a, यहाँ पे a क्वेश्चन दे रखा है और फंक्शन गिवन है हमारा ax प्लस 5, x टेंडिंग टू x इज लेस देन 2 और इक्वल टू 2, और x इज ग्रेटर देन 2 पे हमें फंक्शन दे रखा है x माइनस 1, और हमसे कह रहे हैं चेक करो x इक्वल टू 2 पे कि कॉन्टिन्यूस, चेक करो नहीं दे रखा है, गिवन इज कॉन्टिन्यूस, x इक्वल टू 2 पे कॉन्टिन्यूस है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। जब कॉन्टिन्यूस दे रखा है तो हमें पहले ही पता है कि ये क्वेश्चन कॉन्टिन्यूस दे रखा है, तो LHL, ठीक, इक्वल टू किसके होगा, RHL के, और ये इक्वल टू किसके होगा, फंक्शन एट द पॉइंट कौन दे रखा है,
फंक्शन 2 पे, ये तीनों चीज़ें आपस में इक्वल होंगी क्योंकि क्वेश्चन में गिवन दे रखा है। अब तीनों को हम इक्वल रख के हम सॉल्व कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं वैल्यू ए की, राइट। कैसे करेंगे देखिए, चेक करते हैं हम लोग, हम ए की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करा, पहला लेके चले हम लोग कि हमें जब क्वेश्चन गिवन है फंक्शन, ये गिवन है हमारे पास फंक्शन x 2 पे, तो पहला हमने लिया x = 2 पे, x = 2 पे हमारे पास क्या आएगा, तो x = 2 से कहाँ पे लगाया, x = 2 के लिए फंक्शन है ये वाला फंक्शन, यानी कि ax + 5। तो हमने ax + 5 में पुट कर दी x = 2, क्या वैल्यू आ गई, x को 2 रख दिया, 2a + 5, ठीक। तो लिमिट यानी कि फंक्शन एट द पॉइंट यानी कि एफ ए की वैल्यू हमारे पास 2a + 5 आ गई। अब हम चेक कर रहे हैं LHL, अब निकाल रहे हैं हम LHL। जब हम LHL निकाल रहे हैं तो फार्मूला की लिमिट क्या लाएंगे, x → 2 नेगेटिव, और RHL में क्या लाएंगे हम लोग, 2 पॉजिटिव, ठीक। हमने 2 नेगेटिव लगा दिए, 2 नेगेटिव वैल्यू को हमने फंक्शन 2 नेगेटिव पे 2 में 2 लेस देन कौन सा फंक्शन, यही वाला है पहला वाला, 2 नेगेटिव पे हमने ये वैल्यू पुट कर दी ax + 5। फिर हमने क्या करा, लिमिट चेंज करी h → 0। जब लिमिट चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे, 2 - h हम लेंगे, इसमें 2 - h, आपने 2 - ले लिया यहाँ पे, तो 2 - h किसकी जगह पे, इन प्लेस ऑफ x, यहाँ हमने पुट कर दिया, और h की वैल्यू 0 थी, 0 पुट कर दिया हमने। क्या है हमारे पास, 2a + 5, क्योंकि यहाँ भी 2a + 5 आ गया और ये भी 2a + 5 आ गया, तो इन दोनों को इक्वल रख के हमें a की वैल्यू फाइंड आउट नहीं हो सकती, यानी कि अब हमें RHL भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, राइट। अब हम लेके चलते हैं RHL। अब RHL लिया हमने, RHL में क्या है देखो, x → 2 यानी 2 से ग्रेटर देन में कौन सा फंक्शन होगा, इट इज x > 2, फंक्शन है x - 1, हमने यहाँ पुट कर दिया x - 1, राइट। लिमिट चेंज करते ही हमने h की जगह पे इन प्लेस ऑफ h वी पुट एज अ 2 + h, जहाँ यहाँ पे x है वहाँ पे हमने 2 + h पुट कर दिया, राइट। ये बन के आया 1 + h, और h के 0 लगाते ही क्या आ गया, ये 1। इसका मतलब तीनों को इक्वल रखें अगर हम, 2a + 5, 2a + 5 और 1, ये तीनों आपस में इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि ये कौन सा फंक्शन है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। इन तीनों को इक्वल रखेंगे आप, तो 2a + 5 किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल। देखें यार, 2a + 5 तीनों इक्वल हो गए, तो 2a + 5 किसके इक्वल आया, 1 के इक्वल, और इसमें 2a किसके इक्वल हो गया, -4, और a की वैल्यू आ गई -2, यानी हमारा a की वैल्यू फाइंड हो गई -2, जिसके लिए कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस है एट x = 2। इस तरीके से हम लोग ये कांस्टेंट टर्म फाइंड आउट इजीली कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में। अब देखें यार, हम नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसी में। अगेन यहाँ पे हमें a और b, हम दो कांस्टेंट टर्म की वैल्यू निकालनी है हमको। फंक्शन एक गिवन दे रखा है और क्वांटिटी दे रखी है, कॉन्टिन्यूस दे रखा है रेडी x = 3, यानी x = 3 पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, यानी कि फिर हमें x = 3 पे LHL, RHL और लिमिट द पॉइंट तीनों निकालने पड़ेंगे, तीनों को इक्वल रखना पड़ेगा, और तीनों के इक्वेशन से आपको a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहला वर्क हमने किया, x = 3 पे हमने फंक्शन एट द लिमिट लगाई, x = 1 पे कौन सा फंक्शन आ रहा है, पहला फंक्शन आ रहा है, यानी कि ax + b में हमने x की यहाँ पे 3 पुट कर दिया, यानी 3a + 1 पहला आ गया हमारे पास। अब हम लेके चल रहे हैं RHL, x → 3 नेगेटिव पे, 3 नेगेटिव 3 से लेस देन पे फंक्शन सेम होगा, ax + 1, हमने 3 वैल्यू पुट कर दी, h की वैल्यू 0 लगा दी, यहाँ भी क्या गया 3a + 1, ये भी 3a + 1 आ गया, ये भी 3a + 1 आ गया, यानी कि अब यहाँ पे a की वैल्यू फाइंड नहीं हो पा रही है। अब हम पहुँचे नेक्स्ट वाले फंक्शन पे, यानी कि RHL पे, यहाँ पे x → x > 3 लेके चलेंगे हम लोग। अब x > 3 अगर लेके चलते हैं तो फंक्शन कौन सा होगा, bx + 3, तो हमने लेके चले, देखो RHX फंक्शन ले लिया bx + 3, 3 प्लस लिमिट चेंज करी, ठीक, b 3 + h + 3, यहाँ पे हमने h की वैल्यू 0 पुट कर दी, क्या आ गया 3b + 3। अब क्योंकि कॉन्टिन्यूस फंक्शन दे रखा है हमें क्वेश्चन में, पहले से गिवन है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, यानी कि LHL, RHL और लिमिट द पॉइंट तीनों ही क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। लिमिट द पॉइंट की वैल्यू 3a + 1 आ रही है, LHL की वैल्यू भी 3a + 1 आ रही है, और RHL की वैल्यू 3b + 3 आ रही है। हमने इनको सॉल्व किया तो a की वैल्यू b की फॉर्म में आ रही है, a और b की वैल्यू अलग अलग फाइंड नहीं हो पा रही है, केवल a की वैल्यू b की फॉर्म में आ रही है, a = b + 2/3। तो ये हमारा आंसर हो गया जो क्वेश्चन कह रखा है, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b। तो क्योंकि यहाँ पे हम a और b की वैल्यू फाइंड नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे केवल हम उनके बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं। रिलेशन क्या है इनके बीच में, a = b + 2/3, राइट। अनदर टाइप के क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फाइंडिंग द पॉइंट ऑन डिसकंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन, कि कोई भी फंक्शन किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस है, राइट। ये हम लोग देखते हैं, चेक करते हैं इस पर।
तो हमारे पास एक सिंपल क्वेश्चन दे रखा है, देखिए फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसक्वांटिटी ऑफ अ फंक्शन एफ, जहाँ फंक्शन हमें गिवन दे रखा है। यहाँ पे देख चेक करिए चीज़, डोमेन क्या दे रखा है यहाँ पे -3 से लेस देन ग्रेटर इक्वल टू, और -3 से ग्रेटर देन, और 3 से भी ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 2 पॉइंट दे रखे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वांटिटी के पॉइंट दे रखे हैं 2 पॉइंट्स गिवन है इधर हमारे पास क्वेश्चन में, एक तो -3 और एक 3। ठीक, तो इसको मतलब हम दोनों पे चेक करेंगे, -3 पे भी और 3 पे भी, कि कॉन्टिन्यूस है या नहीं। तो यहाँ पे हियर वी चेक द क्वांटिटी ओनली द 2 पॉइंट्स x इक्वल टू -3 और 3 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, राइट। अब आता है, पहले हम चेक करते हैं एट x इक्वल टू -3 पर। ठीक, हमने लेके चले LHS, -3 से लेस देन फंक्शन कौन सा है, पहला वाला ही फंक्शन है, यानी कि mod x + 3। तो -3 से लेस देन लिमिट लगा के हमने फंक्शन पुट कर दिया mod x + 3, राइट। लिमिट चेंज कर दी x टेंडिंग टू 0, इन प्लेस ऑफ x क्या पुट करेंगे हम लोग, -3 - h, और h की वैल्यू 0 होते ही यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई, इट इज़ 6, राइट। यानी कि पहला LHL की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पास, 6 आ गई। अब क्या फाइंड करेंगे हम लोग, RHL। देखिए RHL क्या आ रहा है, RHL निकाला हमने, f RHL में 3+ में चेक करते हैं मेरा कि कौन सा फंक्शन आ रहा है 3+ में, 3+ में -3 से ग्रेटर देन, यानी कि ये वाला फंक्शन आ रहा है, -3 x की वैल्यू -3 से बड़ी है, फंक्शन है -2। तो यहाँ पे हमने RHL क्या रखा है, f(x) की वैल्यू -2x, लिमिट चेंज कर दी -3 + h इन प्लेस ऑफ x, एंड h की वैल्यू 0 कर दी। अगेन यहाँ भी क्या आ गया, 6, यानी कि LHL भी 6 आ गई, RHL भी 6 आ गई। अब बच्चा लिमिट एट द पॉइंट, उस पॉइंट पर कितना है, f फंक्शन दोनों इक्वल आ गए, फंक्शन लिमिट एट पॉइंट पे भी कम कितना दे रखा है फंक्शन, इट इज़ सेम वैल्यू आ रही। देखो फंक्शन पे f इक्वल टू -3 पे हम चेक करते हैं, तो इक्वल टू यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है, इट इज़ अगेन 6, ये वैल्यू भी 6 आ रही है। इसका मतलब हमारे पास तीनों चीज़ें इक्वल हो गई, लिमिट एट द पॉइंट और LHL और RHL तीनों इक्वल हो गई। इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन x इक्वल टू -3 पे कॉन्टिन्यूस हो गया, राइट। यानी पहला पॉइंट हमने कॉन्टिन्यूस कर दिया। अब अदर पॉइंट कौन सा है, x इक्वल टू 3। क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे अब आ गया x इक्वल टू 3, x 3 से लेस देन फंक्शन ये होगा, और 3 से ग्रेटर देन फंक्शन लास्ट थर्ड वाला फंक्शन होगा। तो हम LHL और RHL लेने अगर यहाँ पे हम, तो x इक्वल टू 3 में ले रहे हैं हम, तो LHL यानी 3 निगेटिव फंक्शन कौन सा है, 2x, लिमिट चेंज कर दी 3 - h, h की लिमिट कर दी, कितना आ गया यहाँ पे LHL आ गया -6, राइट। अब निकालें इसी पे हम लोग RHL, यहाँ पे RHL क्या आ रहा है, RHL 3+ में फंक्शन आ रहा है 6x + 2, थर्ड वाला पॉइंट चेक करें, देखें क्वेश्चन में, ये सब बिल्कुल लास्ट वाला पॉइंट, ठीक है। 3+ पे फंक्शन कौन सा आ रहा है, लास्ट आ रहा है, ठीक, 6x + 2, x इज़ ग्रेटर देन 3 पर। तो अब हमने पुट कर दिया 6x + 2, लिमिट चेंज कर दी, ठीक, h की इन प्लेस ऑफ x 3+ h पुट कर दिया हमने, सॉल्व किया। इसको सिंपली करने के बाद हमारे पास जब h की वैल्यू 0 पुट करेंगे, यहाँ से क्या आ गया 20। LHL क्या आई थी हमारे पास, LHL आई थी मेरे -6, और RHL क्या आ गई 20। जब LHL ही RHL के इक्वल नहीं है, मतलब फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो यहाँ पे पॉइंट कॉन्टिन्यूस नहीं है किस पर, 3 पर, और कॉन्टिन्यूस किस पे है, -3 पर। तो डिसकॉन्टिन्यूटी किस पे हो रही है, इट इज़ x इक्वल टू 3 पे। तो हम यहाँ शो कर देंगे कि ये फंक्शन x इक्वल टू 3 पे हमारा डिसकॉन्टिन्यूस है, और x इक्वल टू -3 पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, राइट। थैंक यू स्टूडेंट्स।